बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 हमारा, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 हमारी स्टार्ट थी और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहता है जी, इफ़ Z1, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है वो 3 - 2 आयोटा है और Z2 जो है 2 - 3 आयोटा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कहता है देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ A+B आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना है, A+B आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना है, एक्सप्रेस करना है। आगे क्या कहता है, ऑल्सो वेरीफाई द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का जब भी ना आ जाएगा कि वेरीफाई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की, आपने इनइक्वालिटीज़ को बताना है। तो एक इनइक्वालिटी के लिए आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक तरीका याद करा रही हूँ, एक ट्रिक याद करा रही हूँ। जब भी पहले हम इनको एक्सप्रेस करेंगे A+B आयोटा की फॉर्म में इस वाले क्वेश्चन को, उसके बाद जब हमारा आंसर निकल आएगा तो फिर हमें वेरीफाई करना होगा। वो वेरीफाई कैसे करना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे देखो, इसका तरीका ये होता है कि Z1 आपने क्या करना है, मॉडुलस ऑफ Z1 लेना है, माइनस करना है मॉडुलस ऑफ Z2 को। जब इनइक्वालिटी आ जाए तो हमें ये प्रूफ करना होता है ये वाली बात कि Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस लेस देन है और इक्वल है किसके, देखो Z1 प्लस Z2 मॉडुलस के। ये हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। अगेन लेस देन है, इक्वल है, Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या तरीका था, यहाँ पे माइनस है अलग अलग कर कर, यहाँ पे दोनों में अलग अलग फाइंड आउट करना, उसमें प्लस है। और यहाँ पे क्या बीच में ऐड और दोनों के साथ पहले Z1 फाइंड करोगे, फिर Z2 फाइंड करोगे, उसका मॉडुलस फाइंड कर लोगे। ये वाला आपने वजह अच्छे तरीके से इसको याद कर लेनी है। जब हम ये वेरीफाई करेंगे, पहले तो हम A+B आयोटा की फॉर्म में इस क्वेश्चन को करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद हम इनइक्वालिटी ये लगा कर हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये चीज़ जो है बिल्कुल इक्वल आ रही है। देखते हैं किसका आंसर जो है वो क्या आता है। ठीक है जी, चलिए फिलहाल अभी मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है जी। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे जो एक्सप्रेस करना है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कहता है कि हमारे पास Z1 Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमें ये वेरीफाई करना है। बहुत आसान सवाल है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, सोल्यूशन की हेडिंग हमें यहाँ डालनी चाहिए। हमने सोल्यूशन की यहाँ छोटी सी हेडिंग डाली। अब सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है Z1 भी मौजूद है, ना तो Z2 का कॉन्जुगेट मौजूद है और ना Z1 का कॉन्जुगेट मौजूद है। इसी तरीके से है ना, फिलहाल अगर आप लिखना चाहो तो आप क्वेश्चन का पूरा भी राइट कर सकते हो। और पहले तो Z1 लिख लो। Z1 क्या है हमारे पास, 3 - 2 आयोटा, जो कि ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। आप लोगों को दिखा देती हूँ और आपको नहीं सही नज़र आ रहा है, आप देखें। ठीक है जी, अब हमारे इनटू Z2 कॉन्जुगेट, Z2 जो है वो थ्रू 2 - 3 आयोटा है और इसके ऊपर हमारे पास क्या लगा, हमें लगाना चाहिए बार, कि हमें इसको कॉन्जुगेट करना है। अभी हम कर लेते हैं कॉन्जुगेट। Z1 है हमारे पास 3 - 2 आयोटा और इसको भी हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। ठीक है जी, तो कॉन्जुगेट कर लेते हैं। पहले तो 3 - 2 आयोटा लिखा। हमें कॉन्जुगेट करने का तरीका क्या है, इमेजिनरी पार्ट की साइन को जस्ट चेंज कर देना है, तो 3 आयोटा हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर भी ये प्लस का 2 आयोटा होगा। ठीक है जी, हमने इसको कॉन्जुगेट कर लिया। अब आप देख रहे हो फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर में इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बीच में नीचे तो एडिशन डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का रियल पार्ट 3 है, यहाँ का 2 है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 हमारे पास हो जाएगा 6। 3 को 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9 आयोटा, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा आयोटा, और प्लस माइनस माइनस, और आपके पास 3 × 2 = क्या हो जाएगा, 6 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। क्लियर हो गया बेटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 अपनी जगह पर रहेगा, 9 और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से जब 4 को माइनस करोगे तो प्लस का 5 आयोटा। 6 आयोटा का जो स्क्वायर है बराबर होता है -1 के। रेफरेंस देना चाहो तो बराबर में दिया करो, बेशक कोई इशू नहीं है। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3+। सिंपल, हर क्वेश्चन में एक ही कहानी, एक ही तरीके से सॉल्व होने वाले सवाल हैं। घुमा फिरा के पूछा हुआ है, माइनस माइनस हो जाएगा +6। देखो ना, कोई मेथड डिफरेंट नहीं है, सब में एक जैसा मेथड है। कुछ मुश्किल है इसमें। अब देखो ये भी 6 है और ये भी हमारे पास क्या है, 6 है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर लूँ ताकि अब इजी का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 6 और 6 न्यूमरेटर में यहाँ आ जाएगा 12 प्लस का 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में है 3 प्लस का 2 आयोटा।
अब आप खुद देखो यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है हमारे पास आयोटा आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, हमें करनी होती है रैशनलाइजिंग। तो हम डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करते हुए इधर ही मैं रैशनलाइजिंग करने लगी हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 आयोटा आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है ना हमारा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो आप डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई में भी लेंगे और 3 माइनस का 2 आयोटा डिनोमिनेटर में भी लेंगे। इसको क्या कहा जाता है, रैशनलाइजिंग। ये ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवाया, रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर्स। ठीक है जी, एक साथ लिखिएगा, वहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा इसलिए इधर लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो आप सिंपल पहले, तो 36 आता है। और प्लस माइनस का माइनस साइन का खास ख्याल रखना है, 12 2 ज़ा 24 और आयोटा साथ आ जाएगा क्योंकि आयोटा लगा इसके साथ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस है, 5 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 15 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, आप सबको पता है 3 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी, आप सबको मालूम है। अब यहाँ पर है 36 अब यहाँ पर देखो आप एक चीज़, तो ये 24 और ये 15 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 24 में से जब हम 15 को माइनस कर देंगे तो 9 बचेगा, साइन बड़े की आएगी, 24 बड़ा है और उसके आगे लगी है माइनस, इसकी अपनी साइन, तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे अगेन आयोटा का स्क्वायर, जहाँ जहाँ आयोटा का स्क्वायर है वहाँ माइनस का 1 लगाना है। 3 का स्क्वायर 9, अब इसका मतलब 2 पर भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, डायरेक्ट लगा देते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर है। जब भी इस तरह की कहानी आती है बच्चे क्या करते हैं, उमन 2 छोड़ देते हैं, आयोटा का स्क्वायर -1 लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत हो जाता है। जब इसके ऊपर स्क्वायर है, चाहे 4 है चाहे वो कुछ भी है, तो आपका 4 पर होगा तो 4 का स्क्वायर पहले 16 और आयोटा का स्क्वायर -1 रखकर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे। ठीक है, ये ख़ास ध्यान रखना है। 36 माइनस का 9 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा +10। प्रैक्टिस बेस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 और 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 1 जा 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो ये 36 और में से 10 को माइनस कर दो तो हमारे पास आता है यहाँ पर सॉरी प्लस करना है तो 46 हो जाएगा। 36 एंड 10 46 माइनस का 9 आयोटा और 9 एंड 4 हमारे पास कितना होता है 13। अब इसका मतलब है कि इस 46 के नीचे भी 13 है और इस 9 आयोटा के नीचे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रही हूँ दोनों के नीचे, तो आप लिखोगे 46, यहाँ देख लीजिए कि हमारे पास जो 46 है इसके नीचे भी 13 है और -9 आयोटा। हमें क्या करना है, आयोटा की फॉर्म में उन्होंने कहा लिखे, तो 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह की सिचुएशन दी गई थी इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है a + b आयोटा की फॉर्म में। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपने सारे सवालात को हल करना है। जो जो कंडीशन दी जाएंगी, जिस तरीके से क्वेश्चन आपके पास मिलेगा उस तरीके से आपने इसको एक्सप्रेस कर जो है इस तरह सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। सेकंड वाली कहानी में कंडीशन में वो हमें पता है क्या कहता है, इसी सवाल को हम क्वेश्चन नंबर 2 बना देंगे। देखिए बड़ा आसान है। अब सेकंड वाला जो पार्ट है ना इसका, अब देखें यहाँ पर उसने कहा है कि Z1 का जो है वो कॉन्जुगेट ले लो और Z2 नीचे जो है वो Z2 का कॉन्जुगेट लो, यहाँ पे Z1 आएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर Z1 है 3 माइनस का 2 आयोटा, यहाँ पे Z2 हो जाएगा। ठीक है, अब कर देख लो। चलो यहाँ पे Z2 है और यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट उससे क्वेश्चन में नहीं पूछा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यहाँ पे हमसे जो है वो इधर वाले में नीचे वाले डिनोमिनेटर में Z2 का कॉन्जुगेट पूछा है, लेकिन यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट। अब इसी को अगर हम चाहें थोड़ा सा एक चले मैं आपको मिटा के करवा देती हूँ, ऐसे आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी सी हो जाएगी। कोशिश मेरी यही होती है कि बेटा जिस तरह आप इजी रहे उस तरह करवाया जाए। अब Z1 पहले तो Z1 लिख लो। Z1 आपके पास क्या है 3 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास इनटू इसमें कॉन्जुगेट है Z2 क्या है हमारे पास 2 माइनस का 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास है Z2, तो 2 माइनस का 3 आयोटा है, उसके ऊपर है कॉन्जुगेट। ठीक है जी, हम कॉन्जुगेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, तो 2 आयोटा, यहाँ पे 2 माइनस का 3 आयोटा, यहाँ पे 2 प्लस का 3 आयोटा। ऐसे ही किया है, जहाँ जहाँ कॉन्जुगेट था उसकी जो है हमने इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दी। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 2 हो जाएगा हमारे पास 6, 3 3 9 आयोटा। क्लियर।
प्लस 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 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6 आयोटा का स्क्वायर, 2 प्लस का 3 आयोटा। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 किया 5 बचा, माइनस का 5 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, 2 प्लस का 3 आयोटा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ आ जाएं। अब ये है हमारे पास है 6 माइनस का 5 आयोटा, ये है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 3 आयोटा। क्लियर। अब 6 और 6 कितना होता है हमारे पास, 12 माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 3 आयोटा। अब आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर भी क्या होगा, रैशनलाइजिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स की इसके कॉन्जुगेट्स ले लेंगे, 2 माइनस का 3 आयोटा न्यूमरेटर में भी और 2 माइनस का इसको मल्टीप्लाई भी इधर रख लेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे कि कॉन्जुगेट के साथ, उसको क्या कहा जाता है, रैशनलाइजिंग। एक ही चीज़ बार बार बताई जा रही है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। ठीक है जी, आ जाओ। अब हमारे पास मल्टीप्लाई कर लो, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है हमारे पास 24। ठीक है, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 36, पर अब माइनस का आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस लगा है, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 और आयोटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये देखो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। रेफरेंस दे दो बेशक बराबर में। अब यहाँ पे देखो 24 ऐसे ही रहेगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, 36 और 10 हमारे पास माइनस का 46 आयोटा और 15 आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। क्लियर हो गया। एक ही चीज़ 24 माइनस का 46 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9। क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाते हैं। यहाँ से रेफरेंस वगैरह मिटा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लिया करें। ठीक है जी, ताकि नेक्स्ट स्टेप हमें आसानी हो जाए। अब यहाँ 24 है और यहाँ हमारे पास 15 है। 24 में जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जी बिल्कुल, तो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो 9 आएगा, 9 माइनस का 46 आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 + 9 13 होता है। अब आप देखो यहाँ पे इसका मतलब आयोटा की फॉर्म में हमें a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना था ना, इसका मतलब हमारा रियल पार्ट है 9/13 क्योंकि ये a हो गया, इसमें माइनस और b आयोटा, b जो है वो हमारे पास 46 आयोटा और डिवाइडेड बाय 13। हमने इसको भी a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लिया जो क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है जी, चलो इसको भी यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से होगा, बस आपने इसी तरह घुमा फिरा के जो चीज़ पूछी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करते जाना है। इसको आप नोट कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहते हैं जनाब, ठीक है जी, थर्ड पार्ट में कहता है कि Z1 × Z2 को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको कॉन्जुगेट निकालो डिवाइडेड बाय Z1। बहुत आसान है। पहले Z1 हमारे पास है 3 माइनस का 2 आयोटा इंटू Z2 हमारे पास है 2 माइनस का 3 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, और नीचे Z1 है 3 माइनस का 2 आयोटा। क्लियर। पहले हमें मल्टीप्लाई करना है फिर कॉन्जुगेट करना है। 3 × 2 हो जाएगा 6 और 3 3 ज़ा 9 आयोटा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा का होल स्क्वायर। पूरे में कॉन्जुगेट है, लगा दो। 3 माइनस का 2 आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये 6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 4 9 और 4 13 होता है, माइनस का 13 आयोटा प्लस 6 आयोटा का होल स्क्वायर बराबर है -1 के, आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 और 3 माइनस का 2 आयोटा ऐसे ही रहेगा। 6 माइनस का 13 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6 डिवाइड में आ जाएगा 3 माइनस का 2 आयोटा। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको देखें, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो कि एक पॉजिटिव 6 है और एक नेगेटिव 6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास माइनस का 13 क्या आएगा। अच्छा, इसके ऊपर देखो कॉन्जुगेट है, ये आपने लगा के रखना है, अभी फ़िलहाल आपने इसको चेंज वो नहीं करना। ठीक है, अब हमारे पास है माइनस का 13 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट है, और 3 माइनस का 2 आयोटा। ये डिनोमिनेटर की साइन है, ये ऊपर कॉन्जुगेट वाला। ठीक है जी। अब माइनस का 3, अब हमें क्या करना है, नेगेटिव, अब इसको कॉन्जुगेट कर दो। माइनस का 3 है ना, अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट तो है ही नहीं, सॉरी
रियल पार्ट तो है नहीं, इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। तो हमें क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है, भी कॉन्जुगेट लेना होता है। तो प्लस का 13 आयोटा हो जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा, 3 माइनस का 2 आयोटा। अभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, उससे ज़्यादा सब तो उसको हम ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जब तक नहीं कर सकते जब तक ये आयोटा हम डिनोमिनेटर से हटा ना दें। हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी इसके डिनोमिनेटर के साथ और कॉन्जुगेट कर कॉन्जुगेट 3 प्लस का 2 आयोटा दोनों के साथ हुआ। यहाँ पे आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दो कि आप यहाँ पर रैशनलाइजिंग कर रहे हो। मैं पूरा नहीं लिख रही, रैशनल डिनोमिनेटर लिख लीजिए, डिनोमिनेटर्स। ठीक है जी, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ब्रैकेट। चल अब मल्टीप्लाई कर लो, 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 39 आयोटा, और 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 26, और आयोटा का ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये भी आयोटा और ये भी आयोटा। यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये 39 अपनी जगह पे रहा आयोटा, प्लस 26 आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। क्लियर हो गया यहाँ पे आप लोगों को? चलो 36 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 26 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 बन जा 4। नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाओ, 36 आयोटा और माइनस का। अब इसको हम एक काम करते हैं, रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, पहले ले आते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को सेकंड पोजीशन पे रखते हैं, प्लस 39 आयोटा, और 9 और 4 कितना होता है? 13। अच्छा अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी हो रहा है, लेकिन कैसे पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट में क्या है? 39 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। देखो कैंसिलेशन भी हो रही है, अगर कटिंग हो रही है तो काट दो। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो माइनस का 2 आया रियल पार्ट में। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, तो प्लस का 3 आयोटा। तो ये हो गया ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा। ठीक है, जिसको नोट कर लीजिए। बेटा चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने तमाम फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ये 3 पार्ट इसके दिए गए थे। अब आगे कहता है ऑल्सो वेरीफाई द इनइक्वालिटीज़। क्या बतानी है? इनइक्वालिटी, जो भी मैंने आपको बताई थी उसी तरह इक्वेशन को अच्छी तरीके से याद करेंगे। ये प्रॉब्लम आपको याद होना चाहिए। अब हमें ये सेकंड पार्ट में वेरीफाई करना है इसको। क्या वेरीफाई करना है? इनइक्वालिटी। क्या बताया था अभी मैंने आपको कि आप जब मॉडुलस ऑफ Z1 लोगे अलग अलग करके, और माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 लोगे, ये लेस होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके? बिटवीन किसकी होना चाहिए? Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट, सॉरी मॉडुलस के। यहाँ आ जाएगा Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। ये हमें प्रूफ कर कर दिखानी है यहाँ पे चीज़, सिंपल। ठीक है जी, अब हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले लेना है। अब हमारे पास जो Z1 यहाँ पे गिवन है ना बेटा, देखो Z1 ये हमारे पास है 3 माइनस का 2 आयोटा। अगर मैं इसको के ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले लूँ तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, और मैं क्योंकि ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही करके इनको करेंगे ना, आसानी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे आ जाओगे, Z2 जो है 2 माइनस का 3 आयोटा है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3। क्लियर हो गया? चलो अब हम पहले इतनी चीज़ फाइंड कर लेते हैं, Z1 इंटू Z2 सोल्यूशन। क्या करने लगे हैं? Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस। ठीक है, फाइंड करने जा रहे हैं हम। पहले हम फाइंड करेंगे Z1, फिर हम फाइंड करेंगे Z2। ठीक है जी, फाइंड मॉडुलस ऑफ Z1। ठीक है, कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हम अगर एक्स वाई की फॉर्म में भी ले लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसको मैं एक्स कह दूँ और वाई कह दूँ, एक ही बात है। ठीक है ना, तो ए और बी। ए हमारे पास क्या है यहाँ पर? 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और बी जो है तो डायरेक्ट फार्मूला में रख के ही करते हैं। ठीक है, देखो ए जो है वो हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, और बी जो है वो -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? 4। तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से लिखो 9 प्लस 4, 9 और 4 होता है 13। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? किसका? Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 का आंसर 13 आएगा। इसी तरह मॉडुलस ऑफ Z2 भी निकाल लो यहाँ पे। अब फाइंड मॉडुलस ऑफ Z2, यहाँ निकाल रही हूँ, फाइंड मॉडुलस ऑफ Z2। जो जो आंसर आते जाएंगे इसके ऊपर लिखती जाऊँगी ताकि आप लोगों को प्रूफ कर भी दिखा सकूँ। ये भी इस तरीके से निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है,
कैसे करेंगे, सेम ऐसे उसी तरीके से फार्मूला अप्लाई करके हम इसको फाइंड करेंगे। अब Z2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, A जो है वो हमारे पास 2 है ना, तो हम यहाँ लेंगे 2 का होल स्क्वायर, और B जो है वो हमारे पास -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 और 4 हमारे पास कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ साइन माइनस की है। ठीक है, और एक जब पॉजिटिव आएगा और एक जब नेगेटिव रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं अभी कर दिखाती हूँ। तो मैं अभी यहाँ से इसको मिटा दूँगी, लेकिन मैं इसके आंसर से बेटा इसके ऊपर ही लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो मैं यही लिख रही हूँ, इसका आंसर कितना आया है हमारे पास, रूट में 13 आया है, और इसका आंसर भी हमारे पास क्या आया है, रूट में 13 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटाती हूँ। अब हम सेकेंड वाला पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, ये वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 है, मतलब इनको ऐड करना है, उसका मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन, पहले हम Z1 और Z2 फाइंड करेंगे। देयरफॉर Z1 प्लस Z2, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लेंगे। अब Z1 हमारे पास यहाँ पर क्या है, फार्मूला के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और जाओ तो सिंपल वही वाला A, B वाला C जो है किस तरीके से फाइंड कर रहे होते हो आप लोग, सिंपल उस तरीके से ही कि अगर A, B को प्लस करो C, D के साथ, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो A प्लस C और B प्लस D के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और सिंपल के कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये है 3, 2, ये है प्लस Z2 जो है 2, उनके ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही रखेंगे इसको हम। ठीक है, अच्छा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ भी कर सकते हो, 3, 2 हो जाएगा 5। ठीक है मेरा बेटा, और ये -3 और ये -2, तो ये हो जाएगा -5 कॉमा, डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे। देखो सेम आंसर आएगा, अगर फार्मूला में रख के करना चाहते हो फार्मूला में रख के कर लो, कोई भी इशू नहीं है। कैसे क्या फार्मूला यहाँ लिख भी लो, देखो A, B क्या फार्मूला होता है, प्लस C, D, हर चीज़ प्रेजेंटेशन के साथ करो। इसके बराबर होता है A प्लस C, और हमारे पास बीच में क्या आता है, कॉमा B प्लस D। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट हटा दो इस तरह। अब हमारे पास A प्लस C है, A हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है, और C जो है वो 2 है, तो 3, 2 तो डायरेक्ट कर दूँ, 3 प्लस 2 ऐसे ऐसे कर लो। चलो A प्लस C कॉमा, अब हमारे पास B प्लस D, B -2 है। ठीक है, और D जो है वो हमारे पास क्या है, -3 है, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, -2 प्लस -3। ठीक है, कॉमा माइनस प्लस -5। देखो वही आ गया ना, 5 -5। फार्मूला में रख के करो या वैसे रख के करो, बात एक ही है। जब हमारे पास ये Z1 आ गया है, ये हमारे पास Z2 को हमने क्या किया, इनको ऐड कर लिया, तो ये A है और ये हमारे पास B, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या लगा देना, अभी मॉडुलस लगा देना। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो हम A जो है वो भी 5 आया है, 5 का होल स्क्वायर, बीच में फार्मूला का प्लस, और -5 का होल स्क्वायर, ये B है ये A है। x² रख लो या A भी रख लो, एक ही बात है। 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25, 25 तो 25 हो जाएगा 50, 50 के ऊपर रूट, तो इसका रूट फाइंड कर लो। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 है ना ये, तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, और 5 1 ज़ा 5। तो देखो जो पेयर में है ना, ऐसे देखो 2 × 5 × 5 आया, जो चीज़ पेयर में होती है रूट से बाहर आ जाती है, और अंदर बचा 2, तो 5√2 आएगा हमारे पास। क्या मतलब क्या आया इसका आंसर, इस वाले को सॉल्व करने के बाद आया है 5√2। ठीक है जी, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट वाला पार्ट ये कर लेते हैं। ठीक है जी, थर्ड वाले पार्ट में अभी हमने जब ये वाला पार्ट किया था तो हमें मालूम था कि ये Z1 जब हमने फाइंड किया था ये कितना आया था, 13 आया था ना Z1 मॉडल, और ये भी फाइंड किया था तो कितना आया था, 13 आया था। कहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पुटिंग दी ऑल वैल्यूज़। अब यहाँ लिखो, जिसके बाद आप स्टेप लिखोगे, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन में हम तमाम वैल्यूज़ को डाल देंगे। ऊपर मैंने इसलिए लिख कर रखी ताकि मैं मिटा दूँगी तो मेरे जहन में भी तो रहना चाहिए ना मैंने क्या लिखा है। प्लस का 13 13, यहाँ पे 5√2, सेम ये भी 13। ठीक है, देखिए बेटा चीज़ वही है, बस साइन बीच में, लेकिन हमने फाइंड कर लिया। मॉडुलस ऑफ Z1 भी फाइंड किया, मॉडुलस ऑफ Z2 भी फाइंड किया।
अब यहाँ से मिटा दो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से था, उसके बाद जो मैंने मिटाया उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे। देखो प्लस का 13 इस माइनस से 13 से कट गया तो 0 आ गया, ये 5√2 हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे देखो दोनों अगर प्लस हो रहे हैं तो क्या हम ये हो सकता है 2√13। अगर आप इसको जो है सॉल्व करने करो कैलकुलेटर से, √2 निकाल के मल्टीप्लाई करो 5 से, तो आंसर इज 7.071 आएगा। और √13 निकाल के मल्टीप्लाई करो 2 से तो 7.211 आएगा। देखो प्रूफ हो गया ना ये चीज़। तो आपने यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी थी, इसको नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। बड़ा आसान सवाल है। इसमें भी कहता है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को जो है वो आपने इसमें बताना है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को बताओ। आगे कहता है बाय यूजिंग एनी मेथड, कोई भी अपना मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने क्वेश्चन में से रियल और इमेजिनरी पार्ट को बताना है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हम कर देते हैं 1/√2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह करने से क्या हुआ कि हमारी पावर जो है एटलीस्ट जो है वो पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो बराबर है a² + 2ab + b²। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ हो जाएगा a² + 2, पैटर्न बना लिया करें, ab प्लस का b² पूरे पे डिनोमिनेटर। अच्छा यहाँ पे √2 आ जाएगा, इधर भी √2 आएगा, a और b में आयोटा आ जाएगा ऐसे। ठीक है जी। 1 स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर देना है तो बच गया, रूट से सिंपल बच गया 2 यहाँ पे हमारे पास। क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 2√2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब सिंपल इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 2 + 2√2 आयोटा प्लस माइनस का 1। यहाँ पे हमारे पास 2 में से 1 माइनस करो तो 1 बचेगा, 1 + 2√2 आयोटा। अच्छा अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास 1 + 2√2 आयोटा है, तो हमें यहाँ पे आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होता है, पता है ना आपको। तो क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे हम करेंगे रैशनलाइजिंग। क्या करेंगे, स्टेप पे हम यहाँ पे करेंगे रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग करने के लिए हमें इसके जो कॉन्जुगेट्स हैं डिनोमिनेटर के, एक को ऐड भी करना होगा और सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो 1 - 2√2 आयोटा और 1 - 2√2 आयोटा। क्लियर हो गया। हमने क्या करना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से इस रेफरेंस को बता दूँ, यहाँ लिखना भी चाहो तो रैशनलाइजिंग लिख सकते हो ऐसे करके। रैशनलाइजिंग ये दी डिनोमिनेटर्स। ठीक, अब ये करना चाहो तो कर लो। बाकी स्टेप मैं यहाँ करूँगी नेक्स्ट स्टेप, तो स्टेप मुझे ज़ाहिर से यहाँ से मिटाना पड़ेगा। यह स्टेप आप नोट करें जल्दी से यहाँ से। अब मैं इसको मिटाने लगी हूँ, यहाँ से रेफरेंस को मिटा रही हूँ सिर्फ। ठीक है, बाकी कुछ नहीं मिटा रही। अब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 - 2√2 आयोटा। क्लियर हो गया मेरा बेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2√2 आयोटा का ऐसे होल स्क्वायर। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया अब आप लोगों को। यहाँ पे जो है वो फार्मूला अप्लाई हुआ है a² - b² का। अब लिख भी सकते हो यहाँ पे कि a + b और a - b। ठीक है जी। पूरी रैशनलाइजिंग में नीचे यही फॉर्मूला इंशाल्लाह अप्लाई होने वाला है। 1 - 2√2 आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से ये वाला इसको काट देगा तो 2 बचा, और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। सब कुछ मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अब आप लोग माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को इतना आना चाहिए। ठीक है जी। 1 2 माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 सा 8 और 8 1 सा 8, 8 और 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 9। 1 - 2 आयोटा 8 1 हो जाएगा 9। अब हमें क्या करना था, इन फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को पहले अलग करो, 1 + 9 - 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट ये आया है और इमेजिनरी पार्ट ये आया है। अगर प्रेजेंटेशन से लिखना भी चाहते हो तो लिख लो, और आप पूरा भी लिखोगे तो चलेगा। रियल पार्ट ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख दो, नहीं तो आर ही करके शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हो ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हो कि रियल पार्ट जो है 1/9 है। और इमेजिनरी पार्ट पूरा लिखना चाहते हो, एक में लिखवा के दिखा देती हूँ, बाकी शॉर्ट में लिखवाऊँगी।
इमेजिनरी पार्ट, ठीक है बेटा। इमेजिनरी पार्ट में आप ऐसे IM लिखोगे छोटा सा और लिखोगे -2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट वाले का आंसर था। जल्दी नोट कर लो, फिर हम कर लेते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसी तरीके से आपने तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से फॉर्मूला अप्लाई लगा करते हुए जो चीज़ आपको समझ में आए क्वेश्चन में हो रही है, बस आपने उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है जी। चलें, ये तो हमारे पास था इसका पार्ट 1। अब हम इसी का पार्ट 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में वो हमें कहता है 1 माइनस रूट में हमारे पास 5 आयोटा है और ऊपर माइनस का 1। अब हम इसको इसी को भी हम पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे इसको हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इसको पूरा। तो ये 1 माइनस √5 आयोटा, तो ये ऊपर पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 लगाना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो इसी स्टेप में रैशनलाइजिंग हो जाएगी। 1 प्लस का 5 आयोटा, न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई भी करेंगे और सेम एज इट इज़ डिवाइड भी करेंगे, और यहाँ पे रेफरेंस भी दे देंगे कि हमने यहाँ पर रैशनलाइजिंग की है डिनोमिनेटर्स की, रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर्स, ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1 प्लस √5 आयोटा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस √5 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई हुआ, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 प्लस 5 √5 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर देना है, 5 आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है जी। 1 प्लस √5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और 5 1 5, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर देती हूँ। अब ये देखो 1 और 5, ये ऊपर न्यूमरेटर में हमारे बच्चे, ये नेक्स्ट स्टेप, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ है, ठीक है। 1 प्लस √5 आयोटा, और ये देखो 5 और 1 हो जाएगा 6। अब रियल पार्ट को अलग कर लो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय, अच्छा आयोटा नहीं लिखते इसमें, ये भी याद रखिएगा। जब भी आप इमेजिनरी पार्ट शो कर रहे होते हो तो आप इसमें आयोटा नहीं लिखना होता, ठीक है। अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने किया है ना, उसमें जो मैंने आयोटा लिखा है वो कैंसिल हटा दीजिएगा, आयोटा नहीं लिखा गया है, ठीक है। खुद इमेजिनरी पार्ट बताता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 1/6 और √5/6। तो हमारे पास जो हमारा रियल पार्ट है वो है 1/6, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो हमारा है वो है √5/6। नोट कर लीजिए इसको। अब हम कर लेते हैं इसी का थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है, इसी तरीके से सॉल्व होगा। तमाम क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से आपने देखना है, जहाँ जहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है वहाँ वहाँ फार्मूला अप्लाई करते जाइए। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, यहाँ पे कि हमारे पास √3 है और माइनस आयोटा, और सब में देखो यहाँ पे भी माइनस का 2 है। अब माइनस का 2 आ रहा है तो परेशानी तो है, होनी नहीं चाहिए। हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, साइन पॉजिटिव हो जाएगी, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये वाला माइनस का 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है इस जगह पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले पॉजिटिव था, बीच में नेगेटिव है, तो हम कहेंगे a² माइनस 2ab प्लस का b²। अब यहाँ पे हम अगर अपना पैटर्न बनाओ तो आप कहोगे a² माइनस 2ab, डिनोमिनेटर में पैटर्न को बना रही हूँ। नेगेटिव वाले साइन में यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है। a जो है 1√3 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 3 लगाया। b जो है वो आयोटा है, दिस वन इज a, दिस वन इज b, ठीक है जी। चलो भाई, 1 न्यूमरेटर में इसने स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर देना है, 3 माइनस 2√3 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। क्लियर हो गया। 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√3 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं, रेफरेंस मिटा देते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बचा, 2 माइनस 2√3 आयोटा, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर, 2 माइनस 2√3 आयोटा। अब देखें अगेन यहाँ पर आप देख रहे हो अभी तक आयोटा डिनोमिनेटर से ख़त्म नहीं हुआ, तो दोबारा रैशनलाइजिंग होगी। 2 प्लस 2√3 आयोटा न्यूमरेटर के पास भी
और 2 प्लस 2√3 आयोटा डिनोमिनेटर के पास में। यहाँ पे हमने क्या किया है, रैशनलाइज किया है, रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इतना लिख दिया। चलो जी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 2√3 आयोटा, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस 2√3 आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलो 2 प्लस 2√3 आयोटा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये 2 का स्क्वायर हुआ 4। अच्छा देखो 2 पे भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी है। अभी स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, सिर्फ 3 बचेगा, और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। तो मैं सारी चीज़ों को एक साथ ही हैंडल कर रही हूँ। 2 प्लस 2 स्टेप बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 × 12 और 12 1 × 12। अब यहाँ 12 है और यहाँ हमारे पास 4 है, और 12 4 कितना होता है, 16 होता है ना, 16 होता है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाओ, चलो तो 2 प्लस 2√3 आयोटा, 12 और 4 हो गया 16। अब रियल पार्ट अलग कर लो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट में 2/16 और इमेजिनरी पार्ट में 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16। अब कैंसिल हो रहा है, 2 × 2 2 8 × 16, 2 × 2 2 8 × 16। तो यहाँ हो जाएगा 1/8 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 8 आयोटा, ये 3 है, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ पढ़ के भी बता रही होती हूँ ताकि कोई मिस्टेक अगर लिखने में आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एटलीस्ट समझ जाएं। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो 1/8 है, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास √3 और डिवाइडेड बाय 8 है। आयोटा नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर पार्ट जो है 4 की जाने, पार्ट 4 कर लेते हैं, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा। जैसे ज़्यादा कोशिश होगी, वीडियो लेक्चर लेंथी हो गया है, कोशिश करूँगी कि 1 घंटे से कम ही दूँ। अब ये दोनों सवाल मैंने सोचा कि एक ही लेक्चर में दे दूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है 2 आयोटा माइनस हमारे पास √3 और ऊपर है हमारे पास माइनस का 1। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब पहले तो आप इसको, वही बात है ना कि हमारे पास गिवन नंबर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z है, वही वाली चीज़ें पे उसको जेड के उसमें ले आओ, डिनोमिनेटर में इसको पॉजिटिव कर दो इसकी पावर को, तो 2 आयोटा माइनस √3 हो जाएगा ये हमारे पास। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जब √3 होगा तो अब एक काम रैशनलाइजिंग करते हो, हमें क्या करना है, तो थोड़ा सेट भी करना पड़ेगा। कैसे सेट करूँगी, अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ सेट करूँ तो रियल पार्ट को एक जगह कर लो, सेकंड पोजीशन पे इमेजिनरी पार्ट को ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का रियल पार्ट में 3 और प्लस का 2 आयोटा इमेजिनरी सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। और कुछ भी नहीं, कैसे पोजीशन चेंज की, यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज की ताकि रैशनलाइजिंग कर सकें। तो ये माइनस का ये रियल पार्ट ऐसे इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हुए मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो माइनस का 3 ऐसे ही आएगा, और ये माइनस का 2 आयोटा। यहाँ पे हमने इसको रैशनलाइज किया है, रैशनलाइजिंग दी, हर जगह लिखवाने का मकसद यही है ताकि आप भी हर काम प्रेजेंटेशन से करें और आपको आदत हो जाए। हमारे पास हमारा नेक्स्ट स्टेप है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 रूट और माइनस का 2 आयोटा न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे पहले तो एक काम करो, इन माइनस को कॉमन ले लो, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है, अगर छोड़ो तो लिख भी सकते हो, लेकिन अगर कॉमन लेके कर लोगे तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह की आप इसने किस तरह किया है, ठीक है, ऐसे जब आप कहोगे साइन कहाँ गई। वैसे माइनस माइनस दोनों पॉजिटिव हो गई, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में है माइनस √3 माइनस का 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस b² का 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़, आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ से। नाउ और नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है माइनस का √3 माइनस का 2 आयोटा, और यहाँ पे है स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर देना है यहाँ से, तो बचा 3, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है। माइनस का √3 माइनस का 2 आयोटा, 3 अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 हो गया 7, तो माइनस का √3 माइनस का 2 आयोटा और 3 और वो हो जाएगा माइनस +7, ठीक है। माइनस का √3/7 और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में भी इसी तरीके से हमारे पास आएगा। अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग कर, दोनों के साथ पहले लिखो -2 आयोटा डिवाइडेड बाय
7। ऐसा नज़र नहीं आ रहा आपको ये वाला स्टेप? 1 मिनट, ये वाला स्टेप आपको नज़र नहीं आ रहा, ये स्टेप इधर करते हैं। देखो माइनस का √3/7 और माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, मैंने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे बता दो रियल पार्ट क्या है। तो आप रियल पार्ट कहोगे माइनस का √3/7 है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो भी माइनस का 2/7 है। यही इसका आंसर, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इसी तरह सारे पार्ट्स आपके हिस्ट्री करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है, बहुत डिटेल में आपको करवाया है सारा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कहता है, ये 1, अच्छा ये तो मज़े का सवाल है। 4 आइटा -5 के ऊपर जो है वो देखो ये रेसिप्रोकली हुआ हुआ है। अब आप देखो, अगर ये न्यूमरेटर में, मतलब पॉजिटिव साइन करने के लिए डिनोमिनेटर में इस तरह करते थे, फिर डिनोमिनेटर में आयोटा आता था, फिर रैशनलाइजिंग करनी पड़ती थी। जब डिनोमिनेटर में आयोटा सा पावर नेगेटिव, तो ज़ाहिर सी बात है सिंपल इसको, जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये, तो जब पॉजिटिव करोगे तो ये 4 आयोटा -5 की पावर जो ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, +1। तो +1 तो नहीं लगाया जाता, थोड़ा सा इसको सेट कर लो। तो रियल पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, -5, इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास +4 का आयोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम इसमें रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या, सिंपल बता दो। जो रियल पार्ट है वो -5 है, और जो हमारे पास हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो 4 है। बस इतना ही आपने बताना था, इसमें कुछ भी नहीं बताना था। बहुत आसान सवाल था, छोटा सा सवाल था, इसी तरह सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, गौर से देखो, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा -4 -2। अच्छा भाई, अभी पावर -2 दी गई है और होल पे दी गई है, दोनों ब्रैकेट के ऊपर दी गई है। अगर यहाँ से थोड़ा इसको खोल कर देखें, सोल्यूशन यहाँ कर रही हूँ, थोड़ा सेट कर लो इसको पहले। इसका मतलब ये है कि ये 3/4, देखो ऐसे, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 3 4 आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, और 5 आयोटा -4 के ऊपर भी स्क्वायर है, ऐसे ही है ना। और लेकिन -2 है, -2 है दोनों के ऊपर। अब हमें क्या करना है, इसको पहले पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, 5 आयोटा -4 का स्क्वायर ऊपर उठ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये न्यूमरेटर वाला जब इधर नीचे आएगा, 3 + 4 आयोटा, उसकी पावर जो है नेगेटिव से -2 से +2 हो जाएगी। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि क्या है, 3। इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, वैसे भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको करवा चुकी हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इधर भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है और इधर भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो कैसे करेंगे हम फार्मूला, a² - 2ab प्लस का b²। यहाँ पे इधर इस वाले में जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वो हुआ है a² a - b होल स्क्वायर का, ठीक है, रेफरेंस दो। और डिनोमिनेटर में जो फार्मूला अप्लाई हुआ उसका पैटर्न पॉजिटिव वाला बनाओगे, a² + 2ab प्लस का b²। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हुआ डिनोमिनेटर में वो a + b होल स्क्वायर का हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 आयोटा, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉम्प्लेक्स नंबर इधर आ रहा है, इमेजिनरी नंबर इधर आ रहा है कि हम इधर रख रहे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो a है वो a बना दो, जो b है वो b बना दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है जी। यहाँ 4 आयोटा, देखो मैंने नीचे वाले में कॉम्प्लेक्स नंबर को b रखा है, उसको a रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और आयोटा के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। 2 5 = 10 और 10 4 हमारे पास कितना होता है, 40। तो 40 आयोटा और 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 3 = 6 हो गया, और 6 4 = 24 आयोटा, और 4 का स्क्वायर 16, और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। क्लियर हो गया। अब 25 है, यहाँ पे भी आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस का 40 आयोटा प्लस का 16, 9 + 24, यहाँ पे 9 + 24 हुआ हमारे पास आयोटा, और प्लस माइनस माइनस का 16, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ उसका। तो यहाँ 25 बनजा हो जाएगा 25, पर नेगेटिव होगा माइनस का 40 आयोटा और प्लस का 16, ठीक है। क्या हुआ है, माइनस का 25 और माइनस का 40 आयोटा प्लस का 16। नीचे क्या है, 16 में से 9 को जब मैं माइनस करूँगी तो माइनस का 7 आएगा, क्योंकि 16 बड़ा है, प्लस का 24 आयोटा। क्लियर हो गया। चलो अब ये 25 से और ये 16, 25 में 6 को जो 16 को माइनस करो तो माइनस का 9, 25 बड़ा साइन माइनस की आएगी, माइनस का 40 आयोटा, और नीचे है माइनस का 7 प्लस का 24 आयोटा। भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा,
यहाँ से एक काम कर लो, पहले नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाला जो सॉरी माइनस कॉमन ले लेंगे, 9 कह दिया, माइनस कॉमन ले लेंगे 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 40 आयोटा। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस का 24 आयोटा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस माइनस के साइन से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास है 9 प्लस 40 आयोटा, ये है 7 माइनस का 24 आयोटा। अब अगेन बेटा यहाँ मेरा बच्चा रैशनलाइजिंग होगी, यहाँ पे अगेन रैशनलाइजिंग होगी, क्या है 9 प्लस 40 आयोटा बचा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में 7 माइनस का 24 आयोटा। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा तो क्या होगा, रैशनलाइजिंग होगी, ये याद रखिएगा। यहाँ से हमें रैशनलाइजिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रही थी, समझ जाए, जब लाइन डाल दूँ ना, ड्रॉ कर दूँ, समझ जाए नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमारा। ठीक है, देखो रैशनलाइजिंग के लिए 9 प्लस का 40 आयोटा जो है वो हमारे पास हमारा अपनी जगह पर ही रहेगा डिनोमिनेटर की। हमें क्या करना है कि कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको रैशनलाइजिंग कहा जाता है। ये 7 प्लस का 24 आयोटा और नीचे भी 7 प्लस का 24 आयोटा। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने कहा कि हम यहाँ पर रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, आप लोग नज़र आ रहा है, एक मिनट, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। ठीक है जी, हम डिनोमिनेटर रैशनलाइजिंग कर रहे हैं। अब यहाँ 9 है और यहाँ 7 है। 9 का टेबल 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर है 63। अब 9 का टेबल 24 टाइम पढ़ोगे 216 आयोटा। 40 का टेबल 7 टाइम पढ़ो, तो अब आप कहेंगे मिस आपको तो सारे टेबल्स कैसे आते हैं, जाहिर सी बात है मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है पहले से, ताकि जो लेंदी क्वेश्चन होता है, ताकि कैलकुलेशन बार बार करने से जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा लेंदी बनता है। 40 को 25 करेंगे तो 960 आयोटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने कर ली थी, इसीलिए मैं जैसा बता रही हूँ। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 24 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप भी कहेंगे सानी जी बड़ी फॉरवर्ड है, डायरेक्ट बात करती है, जाहिर सी बात है बेटा, जो चीज़ सच है वो सच है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ एक ही रेफरेंस बार बार आपको याद हो जाएगा। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। ये 216 है और ये हमारे पास 280, देखो इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसको हम खुद करेंगे अभी। देखो ये 6 है और ये 0 है, तो यहाँ पर आएगा 6 आएगा, 8 और 1 हो गया 9, 2 और 2 हो गया 4। देखो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 496 आयोटा, ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों को हाथ से भी कैलकुलेशन करनी चाहिए ना। 960 और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। 7 का स्क्वायर क्या होता है 14 है, ये तो आप सबको पता है। 24 का स्क्वायर होता है 576। आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 496 आयोटा प्लस माइनस माइनस 960 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 560 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 576 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 960 है, 960 में से, ठीक है, अब हमने इसको माइनस करना है। किसको माइनस करना है, हमने 63 को माइनस करना है। ठीक है जी ना, और नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ और ज़रूरत पड़ रही है स्पेस की, भाई बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो गया ये तो। 960 में से 63 को माइनस करेंगे तो माइनस का 897 बचेगा प्लस 496 आयोटा। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड कर लो, 576 में 49 625 होता है। अब रियल पार्ट को अलग कर दो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दो। 597 डिवाइडेड बाय 625 और इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास है 496। ठीक है, ये आयोटा डिवाइडेड बाय 625। अब जब आप इसको शो करोगे रियल पार्ट में तो आप कहोगे रियल पार्ट इज़ -897 डिवाइडेड बाय 625, और जब आप इसका इमेजिनरी पार्ट बताओगे, इमेजिनरी पार्ट, तो आप कहोगे सिंपल 496 डिवाइडेड बाय 625। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ गया होगा। बड़ा ही आसान सवाल था, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। ठीक है, आपने इसी तरीके से इसको करना था सॉल्व। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इस पूरी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जिसको जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो पार्ट करके अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं। जी बेटा, हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 2 -3 आयोटा होल पे पावर -2 है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले पॉजिटिव करने के लिए 2 - 3 आयोटा न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये पावर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी।
अब आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे दोनों में फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 माइनस 3 आयोटा इसके ऊपर भी स्क्वायर है और 3 आयोटा माइनस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो यहाँ अगर हम फार्मूला से इसका नेक्स्ट स्टेप देखो ये है, इस तरह समझ इम्प्लाइज दैट लगा दूँ, समझो नेक्स्ट स्टेप ये, इसके बाद ये इस तरीके से इसके नीचे आप करेंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2। अब मैं रेफरेंस नहीं दूंगी क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत डिटेल में करवाया है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा, यहाँ पर भी आ जाएगा 3 आयोटा, यहाँ पर आएगा 3 आयोटा, यहाँ पर भी 3 आयोटा, यहाँ 2 और यहाँ 2। चलो अभी यहाँ कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 1 ज़ा 2 और सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तुम्हारे पास आ जाएगा 12 आयोटा और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आयोटा के 9 आयोटा और आयोटा के ऊपर भी क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 आयोटा और 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस का 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9, आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, माइनस 12 आयोटा प्लस का 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, अब ये 9 है और ये 4 है, 9 में से 4 को माइनस किया तो माइनस का 5, माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 1 ज़ा 9, माइनस का 9, माइनस का 12 आयोटा प्लस का 4, ठीक है। अब क्या करना है इसका, अब ये माइनस का 5 माइनस का 12 आयोटा ऐसे ही रहा। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब 9 में से 5 गया तो माइनस का 5 और माइनस का 12 आयोटा, ठीक है जी। यहाँ से जी माइनस माइनस ले लो कॉमन, जब दोनों माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 12 आयोटा, और यहाँ से भी ये माइनस को कॉमन लोगे तो ये माइनस प्लस का 12 आयोटा हो जाएगा। कॉमन लेने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो डिज़ाइन चेंज हो जाती है, ये भी कैंसिल होगा। मज़े की बात ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, जस्ट 1, ठीक है। अब रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि हमारे पास जो हमारा रियल पार्ट है वो हमारे पास 1 आया है और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। जी स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को काइंडली करें सब्सक्राइब, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कैसे समझ में आ रहा है। और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आप लोगों को 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जब मैं फ्री होती हूँ तो आप लोगों के मैसेज ज़रूर देखती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक दोस्तान जी को दिए इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।